इंसान कौन है, इंसान की औकात कितनी बड़ी है, उसका इतिहास क्या था, उसका भविष्य क्या होगा। यह हमारे चारों तरफ खाली खाली जगह क्या है, क्यों है ब्रह्मांड इतना बड़ा, उसमें इतनी गैलेक्सी स्टार प्लेनेट कहाँ से आए, क्या वह पहले से ही वहां थे या किसी ने बनाए हैं। अगर उनको किसी ने बनाया है ना, तो उस बनाने वाले को किसने बनाया, और उस बनाने वाले को किसने बनाया है, तो फिर उस बनाने वाले के बनाने वाले को किसने बनाया। और अगर कोई चीज किसी के द्वारा बनाई जाती है तो वह हमेशा के लिए नहीं रहती। क्या भविष्य में सब खत्म हो जाएगा? क्या पृथ्वी, सूरज, तारे, गैलेक्सी, ब्रह्मांड सब खत्म हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या होगा? क्या वह सब देखने के लिए कोई जिंदा बचेगा, या कोई वह होगा जो यह सब कर रहा होगा। और इस तरह के कई ना जाने कितने प्रश्न हैं जो इंसान ना तो कभी ढूंढ पाया है, ना देख पाया, और ना ही कभी ढूंढ पाएगा, और ना कभी देख पाएगा। चलो आपको बताते हैं विज्ञान ने कितना कुछ ढूंढा है। अभी तक आधुनिक इंसान को विज्ञान में होमोसेपियन बोलते हैं, जो लगभग 2 लाख साल पहले अपने पुराने रूप यानी कि होमो इरेक्टस से अलग होना शुरू हुआ था। और यह 2 लाख साल इस पूरे ब्रह्मांड की वर्तमान उम्र का सिर्फ 0.0014% है। 2 लाख साल से पहले किसी भी प्रकार के जीवन का सबसे पहला सबूत पृथ्वी पर लगभग 377 करोड़ साल पहले आया था। पृथ्वी लगभग 450 करोड़ साल पहले सूरज से अलग हुई थी। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर कई थियरी हैं। सबसे स्थापित थियरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज भी धूल के कण से छोटा नजर आता है, तो वहां हमारा वजूद क्या होगा। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह हैं। कहीं न कहीं जिंदगी होगी, और जरूरी नहीं कि यह हमारी तरह हो। वहां बहुत ही प्राथमिक स्तर का जीवन भी हो सकता है, मछली जैसा, या हमसे उन्नत प्राणी भी हो सकते हैं। वहीं ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है। यह हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह क्या है, अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियां खुल सकती हैं। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर बना किससे है। यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। बाकी 95% अदृश्य है। इसमें से डार्क एनर्जी 68% है। बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है, जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, वे सब या तो खुद रोशनी फेंकती हैं या उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता, इसलिए इसे देखना मुमकिन नहीं। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सभी तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाशगंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता है। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की ऐसी चीज भी है, जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को निगल जाती है।
ऐसा उसकी ग्रेविटी के जबरदस्त खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की खोज 1964 में हुई थी। इसे हम अंतरिक्ष में बनी गहरी खाई भी कह सकते हैं। जैसे चादर में छेद, जैसे मौत का कुआं, जैसे कुप्पी की बनावट, जैसे पानी से भरी बाल्टी में हाथों से घुमाकर बनाया गया भंवर। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ढेरों ब्लैक होल हैं, पर हमारे सौरमंडल में कोई ब्लैक होल नहीं है। हाँ, हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक विराट ब्लैक होल है जो हमारे सूर्य से करीब 1 करोड़ गुना बड़ा है। ब्लैक होल कैसे बने, इस बारे में 2 थियरी हैं। एक यह कि जब कोई विशाल तारा खत्म होने को होता है तो वह अपने अंदर ही सिमटने लगता है। कुछ वक्त बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी थियरी यह कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बना पहला आकाशीय पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना। ब्लैक होल से ही विभिन्न तारे बने। तारों से ग्रह, उपग्रह आदि बने। ब्लैक होल में गिरने के बाद चीजें कहां जाती हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वजह यह कि ब्लैक होल रोशनी को अपने अंदर समेट लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता। तभी उस पर रोशनी डालने पर भी घुप अंधेरे के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए ब्लैक होल का कोई फोटो सीधे सीधे लेना मुमकिन ही नहीं। ब्लैक होल के बारे में कई जरूरी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। मसलन ब्लैक होल में गिरी चीजें क्या किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती हैं? क्या ब्लैक होल दूसरे डायमेंशंस में जाने का दरवाजा है? कहीं हम किसी दूसरी दुनिया, किसी दूसरे ब्रह्मांड में तो नहीं पहुंच जाएंगे? जैसे ब्लैक होल हैं, वैसे ही क्या व्हाइट होल भी अंतरिक्ष में हैं?